सूत्रों के हवाले से बताया जाने लगा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बताया जाने लगा कि चंपई बीजेपी नेताओं के संपर्क में है। इसके साथ ही ये भी खबरें सामने आई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रोम भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यही नहीं, जेएमएम के कुछ अन्य विधायक भी हेमंत सोरेन का साथ छोड़ सकते हैं। खबरों में कितनी है सच्चाई? बता दें, बीते कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के चंपई सोरेन को अपने पाले में लाने की चर्चा ने सियासी गलियारों में जोर तो जरूर पकड़ रखा है। कयास लगाए जा रहे थे कि चंपई के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के और भी नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन कई विश्वस्त सूत्रों की माने तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ अटकलें हैं जिसका कोई आधार नहीं है। झारखंड से वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कान छूकर भी पता लगाया जा सकता है कि कोई कौवा कान नहीं ले गया। झारखंड में अचानक अफवाह उड़ी कि पूर्व सीएम चंपई सोरेन दिल्ली में अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। मीडिया के कुछ सेक्शन की खबरें फ्लोट होने लगी कि वो पार्टी को झटका देंगे, जबकि चंपई सोरेन अपने विधानसभा क्षेत्र में ही हैं। वैसे भी अर्जुन मुंडा को छोड़ दें तो जेएमएम छोड़ कोई नेता अपनी शख्सियत को बड़ा नहीं कर पाया। हेमलाल मुर्मू, स्टीफन मरांडी जैसे दिग्गजों को भी लौट कर आना पड़ा। क्या हेमंत सोरेन से नाराज चल रहे हैं चंपई? हाल ही में हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बदले सियासी हालात में चंपई सोरेन को प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि हेमंत सोरेन के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर चंपई को नए कैबिनेट में मंत्री का पद दिया गया, लेकिन ऐसी खबरें सामने आई कि चंपई नाराज चल रहे हैं। लेकिन अब तक चंपई सोरेन की तरफ से ऐसा कोई भी बयान सामने नहीं आया है जिससे इन अटकलों को और पार्टी ने हर संभव प्रयास किया उनको मान सम्मान देने का। मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तक दी गई उनको, उसके बावजूद आना बड़ा सोच समझ के हमने उस पार्टी में ज्वाइन करने जाना है और वहाँ से हम आदिवासी के अस्तित्व को बचाएंगे। सरकार जो आदिवासी अस्तित्व जो आज मिटते जा रहा है, जनसंख्या घटते जा रहा है, हम उस जगह से आवाज उठाएंगे पूरा झारखंड प्रदेश में। अरे कल आपका क्या प्रोग्राम? कल तो हमारा सदस्य ग्रहण करना है भारतीय जनता पार्टी। कल के बाद में जो हमको जो जिम्मा देंगे बस उसी जिम्मा को निभाएंगे प्रदेश में। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, उन्होंने फैसला ले लिया है। लाख प्रयास के बावजूद भी वो दूसरे दल में जा रहे हैं, तो ये उनका निर्णय है। और आगे आने वाले दिनों में क्या रिस्पॉन्स जनता की तरफ से उन्हें मिलेगा, ये तो समय पर छोड़ देना उचित होगा। लेकिन तकलीफ होती है जब अपने छोड़कर जाते हैं, वो भी चंपई बाबू सरीखे लोग जो अभिभावक की भूमिका में हमारी पार्टी में थे। और पार्टी ने हर संभव प्रयास किया उनको मान सम्मान देने का। मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तक दी गई उनको, उसके बावजूद वो अगर असंतुष्ट हैं तो इसमें पार्टी मुझे नहीं लगता है और क्या कुछ कर पाएगी। अब आने वाला समय देखिए कितना उनको रिस्पांस मिलता है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो ताकत है वो यहाँ की जनता की बदौलत है, हमारे नेता हेमंत सोरेन की प्रतिबद्धता की बदौलत है, हमारी जो सोच है, हमारी जो नीति और नीयत है उसकी बदौलत है, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आने वाला समय फिर से हमारा होगा, हम फिर काबिज होंगे झारखंड की सत्ता पर, और समय नजदीक है, 2 महीने बाद सामने होगा परिणाम। देखिए, दल बदलने के साथ दिल भी बदल जाता है, ऐसा हम लोग देखते हैं आए हैं। अब भाजपा की बोली बोलने लगेंगे, भाजपा के खिलाफ लड़ाई, उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। अब उसी पार्टी में जाकर अब उनकी भाषा बोलना, उनके मुद्दे पर बात करना। आज जो अकलियत है, जो गरीब जनता है, जो आदिवासी है, सभी का प्रतिनिधित्व हमारी पार्टी करती है, और वो भी बोला करते थे। लेकिन हृदय परिवर्तन है, उनके मुद्दे बदल गए, अब एजेंडा बदल गया, और बदला नहीं बदलवाया गया। भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे, अपनी बातें उनके मुंह से बुलवाएंगी। मुझे नहीं लगता है कि बहुत कंफर्टेबली चंपई दा इस तरह की बातें बोल पाएंगे। लेकिन राजनीति है, बहुत कुछ करना पड़ता है न चाहते हुए भी, और भाजपा के पूरी तरह से चंगुल में वो फंस चुके हैं। देखिए, कौन से घटनाक्रम का वो जिक्र कर रहे हैं, वही घटनाक्रम को अगर वो हमारे नेता कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत जी के साथ बैठकर अपनी बातें, अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा उनके सामने रखते, तो मुझे नहीं लगता कि ये नौबत आती आज।
कौन सी घटनाक्रम है वो बेहतर बता पाएंगे, लेकिन चूक हुई है उनसे।